हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, रोज़ों की बहुत सी खुशियाँ लम्हे नसीब करें। ऐसी खैर खैरियत से सबके लिए ईद भी आए, रोज़े भी आए, हमारे लिए भी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने मैदा डाला है और अभी मैंने ज़ीरा और नमक डाल दिया है। साथ में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल भी डाल दूँगी। मैं बनाने लगी हूँ पापड़ी, क्योंकि मेरे ना बेटे का दिल किया है कि दही बड़े खाने को। तो उसने बोला कि मम्मा आज मेरा दही बड़े खाने को दिल कर रहा है, प्लीज़ आप बना दें। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, रोज़ों में अभी तो 1-2 दिन रह गए हैं। एक्चुअली रोज़ों की बात और रोज़ हो रही ना कि रोज़े आ रहे हैं, ये चीज़ें बनानी है या वो चीज़ें हम खाएंगे। तो इसलिए अब उसका दिल कर रहा था बना के खाएं। मैं कहा चलो एक दिन के लिए तो बना देती हूँ, फिर तो माशाल्लाह ये तो रूटीन रोज़ की होनी है। चले अभी मैंने मैदे में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और ज़ीरा नमक डाल के बस थोड़ा सा सॉफ्ट पानी लेके ना, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं, नॉर्मल सा पानी लेके ना, उससे मैं फिर मैदा गूंद के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और बाद में फिर इसकी पापड़ियाँ बनाऊँगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं वही सेम पापड़ियाँ बनाऊँगी। ये तो मतलब छोटी वाली मैं पापड़ियाँ बनाती हूँ ना, चौरस वाली, तो ये बड़े शौक से खाता है। तो अभी मैं इसको ये कह रही थी कि आज मैं जैसे जैसे भी बनेगी ना, जल्दी से मैं बना रही हूँ और साथ में दही बड़े भी मैंने अभी बड़े भी बनाने हैं। तो चौरस नहीं बनाऊंगी, मैं गोल गोल छोटी छोटी पापड़ियाँ बनाऊंगी, तो खा लेना। इतनी छोटी भी नहीं, नॉर्मल सी बना दूंगी, क्योंकि मैं बाद में चाय के साथ भी खाऊंगी। तो तुम भी, मैं क्या आज वही खा लेना फिर रोज़ों में, तो फिर मैं जैसे वो खाता है ना, फिर एवरीडे वही बनाऊंगी। चले जी, मैदा तो मैंने गूंद लिया, अब इसको मैं रख दूंगी। अब मैं बनाने लगी हूँ बड़े, मिक्स करने लगी हूँ। मैं ये शान का पैकेट ही लेके आई हूँ, अभी तो छोटा पैकेट ले आया था, मेरे बेटे के हाथ से मैंने मंगवाया है। तो इसी से ये है माश की दाल का पैकेट। मुझे माश की दाल का वाले ही अच्छे लगते हैं। लोग बेसन के भी बनाते हैं, बट मैंने तो कभी बनाए नहीं घर पे, ना बेसन के ना दाल के। ये मैं जब बाज़ार से भी लेती हूँ ना, शान का पैकेट है, तो ये माश की दाल का ही है। ये बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। मैंने एक दफ़ा मेरी फ्रेंड के घर खाए थे दही बड़े, तो उसने माश की दाल के बनाए हुए थे, मतलब बीच में उसने हल्की सी ग्रीन चिली भी डाली हुई थी, साथ में मतलब ज़ीरा डाल के बहुत ही टेस्टी बने थे। तो मैं इसीलिए बाज़ार से भी अगर पैकेट लेती हूँ ना ये वाला, तो मैं ये माश की दाल वाली लेती हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा सॉफ्ट किया तो ऑयल में ना, फिर गरम ऑयल में वो फैल जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करूँगी और ज़्यादा सख्त भी नहीं, बस नॉर्मल से रखूँगी। ऑब्वियसली हर लोग बनाते हैं ना माशाल्लाह रोज़ों में दही बड़े। कुछ लोगों ने तो बना के, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब लोगों ने बना के ना पैक करके फ्रीज़रों में रख दिए। तो मैं तो बनाती नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये तो जल्दी जल्दी बन जाते हैं, तो फ्रीज़र में रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी मैंने देखा था कि अभी वो ज़्यादा ना, मतलब थोड़ा नॉर्मल सा नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी और ऐड कर दिया। ये भी नॉर्मल पानी है, ठंडे पानी से नहीं मैं बना रही। तभी इनको भी मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। चलिए अब पापड़ियाँ बनाते हैं। मैं छोटे छोटे पेड़े लूँगी, छोटे छोटे, और उनको फिर मैं बेल के मतलब गोल वाली पापड़ियाँ बनाने लगी हूँ ना मैं। आज तो 2 दिन अभी रह गए रोज़ों में। जैसे कि मेरा ब्लॉग तो हर एक दिन पहले आएगा, अभी रोज़ों में 2 दिन है। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे बना लेते हैं फटाफट, हम अभी उतने बनाऊंगी जितने अभी खाए जाएंगे ना। तो पापड़ियाँ भी मैंने ऐसे ही बना रही हूँ गोल गोल, थोड़ी बड़ी बन जाएंगी तो, या छोटी भी बने तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे रोज़े स्टार्ट होंगे ना, फिर मैं चौरस वाली ही बनाती हूँ। ऐसे ही मैं गोल गोल पापड़ियाँ बनाती जाऊँगी, फिर फोक की मदद से ना, साथ साथ फोक साथ पुश करती जाऊँगी ना, कि मैं जब फ्राई करूँ तो ये फूलेंगी नहीं। और अगर आपको लगे कि अगर आप लोग गोल वाली ही बनाते हो तो ज़्यादा बड़ी बन जाए, तो किसी भी चीज़ के, किसी भी कैप के साथ आप उसको बीच में रख के कट करके तो उसको स्मॉल भी कर सकते हैं। अभी मैं फोक के साथ इसको थोड़ा थोड़ा इसको पुश करती जाऊँगी ना, क्योंकि फिर वो मैं जैसे कढ़ाई में इसको डालूँगी तो फिर बड़ी क्रिस्पी सी, बड़ी मज़े की बन जाएंगी ये वाली। ऐसे ही मैं सारी फ्राई बनाती जा रही हूँ, छोटे छोटे पेड़े। पहले तो मैं सोच रही हूँ कि पेड़े करके ना सारे इकट्ठे एक दफ़ा रख दूँ, और जितनी अभी के लिए मुझे बनानी है ना उतनी ही बनाऊँगी। अगर मैदा मेरा बच भी जाएगा तो हम कल सुबह नाश्ते के साथ, मैं चाय के साथ उसको बना लूँगी, फ्राई कर लूँगी। इसी तरह मैं छोटे छोटे पेड़े करके ना सारे इकट्ठे एक ही दफ़ा रख लूँगी, क्योंकि फिर ये मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं पापड़ियाँ बना बना के ना साथ ही वो भी इकट्ठी रख दूँगी। फिर सारी जब एक ही दफ़ा मैं पापड़ियाँ बेल लूँगी तो फिर मैं इनको फ्राई करना शुरू करूँगी।
वो थोड़ा इजी हो जाता है ना। फिर सारे एक एक पेड़ा करो, फिर एक एक पापड़ियाँ बनाओ, तो ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आप जितनी बनानी है आप उतनी बना लो। अगर आपको इससे ज़्यादा बनानी होएगी तो आप लोग पेड़े करके उसके ऊपर हल्का सा कोई कपड़ा रख दो। मुझे तो अभी जल्दी जल्दी बना लेनी, थोड़ा टाइम तो लगेगा नहीं, मुझे बस जितने मैंने पेड़े बेल ली हैं बस इतनी ही बनानी है। साथ साथ मैं सारी पापड़ियाँ बना रही हूँ, बनाती जाऊँगी, साथ ही मैं एक साइड पे इकट्ठी करके रख दूँगी। इसी के साथ मैंने दूसरी साइड पे कढ़ाई रखी है, उसमें ऑयल ऑलरेडी गर्म हो गया है, और चलिए अब फ्राई भी करते हैं। एक एक करके मैं डालती जाऊंगी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ भी चिपकेंगी नहीं, और साथ साथ फ्राई भी हम करते जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही 2-3 फ्राई कर चुकी हूँ, साथ में 2-2 देखिए कुछ मेरी 1-2 बड़ी बन भी गई है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने अगर बना भी ली हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों ने इनको तोड़ के दही बड़ों के ऊपर ही डालनी है ना। लेकिन इनका मेन मतलब है कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बात तो वो है। तो इनका टेस्ट भी अच्छा है माशाल्लाह, और ये क्रिस्पी भी बननी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। जितनी ये क्रिस्पी होएंगी उनका कलर भी अच्छा होएगा, उतनी ही दही बड़ों में ये अच्छी लगेगी। आप फ्रूट उसमें अंदर चना चाट में भी डाल सकते हो। चना चाट में भी ना इनका टेस्ट एक अपना ही होता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं उसके अंदर भी। चलिए अब देखिए इनका कलर कितनी अच्छी लग रहे हैं ना, मतलब पापड़ियाँ फ्राई होते हुए कितने खूबसूरत कलर आ गए हैं। ये तो मज़ा तब आएगा जब रोज़े होएंगे ना, तो तब हम लोग जब चीज़ें फ्राई करते हैं ना तो उनकी जब खुशबू आती है उस वक्त। अभी तो चलो मेरा रोज़ा नहीं है तो मैं साथ साथ इनको फ्राई कर रही हूँ, लेकिन जब रोज़े होते हैं तो पापड़ियाँ फ्राई करो, फ्रूट चाट बनाओ, पकोड़े बनाओ, उसी वक्त इतना रोज़ा लगना शुरू हो जाता है, दिल करता है कि बंदा उस वक्त टेस्ट करे, कुछ तो करे, लेकिन नहीं कर सकते ना हम लोग। तब तो खाने का पकाने का एक और ही मज़ा होता है। अब चलो जी हम बड़े बनाने लगे हैं। ये देखें कितना अच्छा सा लिक्विड बना है, ना टू मच पतला और ना टू मच गाढ़ा। ये साथ साथ मैं बनाई जा रही हूँ, मैं हाथ से नहीं डाल रही, मैं चम्मच की हेल्प लेके डाल रही हूँ। ये देखिए आवाज़ें आ रही है पीछे से। ये लियो और रोमियो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं किसी दिन इन दोनों की आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि जब मैं वीडियो इनकी बनाने लगती हूँ ना, दोनों हाथ में नहीं आते, दोनों बस एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। चले ये मुझे माशाल्लाह ये बच्चे मेरे बहुत प्यारे बच्चे, मैं इनको छोड़ के घर से जाती भी हूँ ना कहीं बाज़ार वगैरह, तो आप यकीन करें मेरा ध्यान सिर्फ पीछे होता है कि माशाल्लाह ये सोए होंगे, क्या कर रहे होंगे। लेकिन खाना मैं इनको डाल के जाते हैं हम लोग, तो फिर भी जब घर वापस आते हैं तो खाना वैसे का वैसे ही पड़ा होता है। आते हैं तो फिर ये खाना खाते हैं। सारे बड़े तैयार हो गए हैं और बड़े खूबसूरत कलर आ गए हैं। जब जैसे मैं भी बाहर निकालूंगी ना, थोड़ा इनको ठंडा होने दूंगी, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएंगे फिर मैं नॉर्मल पानी में डाल के इनको ज़रा इनका ऑयल उनमें निकल जाएगा। टू मच गर्म पानी में नहीं मैं डालती इनको, थोड़ा सा नॉर्मल पानी। अब ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा एकदम गरम गरम भी पानी में नहीं डालते, ये फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अब जो मैंने पानी अभी लिया है ना बिल्कुल नॉर्मल पानी है, बस ज़्यादा ना गर्म ना ठंडा। और उसमें मैंने भी दही ये बड़े सारे मैंने डाल दिए, और साथ साथ मैंने इनको पुश कर दूँगी और दूसरे बोल में निकाल लूँगी, क्योंकि काफ़ी ऑयल ना इनका पानी में ही निकल जाता है, और ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। कुछ लोग ना ऐसे ही मतलब कढ़ाई में से निकालते भी हैं ना, ठंडा करने के बाद सीधा वो मतलब दही में डाल देते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं इनको कढ़ाई में से निकाल के थोड़ा ठंडा करती हूँ कि थोड़ा ना इनका रूम टेम्परेचर हो जाए, वरना वो ज़्यादा गर्म अगर मैं पानी में डालूँगी ना तो फिर वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अभी भी आप पानी का कलर देखें कि इनका ऑयल कितना पानी में निकल गया। इतना फैट तो हो ही जाता है, जितना मर्ज़ी हम लोग बोलें जी हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे रमज़ान में, फिर भी चलो शुक्र अल्लाह का ये 1 महीना 1 साल के बाद आता है, मतलब 11 महीने के बाद। तो जितना भी हम लोग खा सकते हैं सब कुछ अल्लाह के नाम का खाते हैं, और इतना बाबरकत महीना है, बस खाते जाएं और रोज़े रखते जाएं, अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अल्लाह ताला किसी का भी वेट ना बढ़े, ऑलरेडी वेट बढ़े हुए हैं, इससे आगे क्या वेट बढ़ेंगे। बाकी ये है कि अल्लाह ताला करे कि हमारा वेट जो है ना रोज़ों में कम हो जाए। जी ये मेरा बेटा ऐसे ही खाता है दही बड़े। अभी देखा आपने मैंने योगर्ट ले लिया है, और ये लो फैट योगर्ट नहीं है, नॉर्मल योगर्ट है, और इसमें मैं शुगर डाल रही हूँ। मैंने पहले उसको टेस्ट किया है, लेकिन उसकी शुगर मीठा उसका कम था। मैंने 3-4 चम्मच इसमें डाल दिए, टेबल स्पून बड़े वाले, जितना किसी को चाहिए, क्योंकि ये खाता है मीठे दही बड़े।
अब शुगर में डाल के दही बड़े इसमें बड़े डाल दूँगी। फिर मीठी चटनी भी ज़्यादा मीठी, इसको ना प्याज ना हरी मिर्चें कोई भी मतलब और चीज़ें इनको नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, मीठी चटनी चाहिए। मतलब अगर मैं पुदीने की चटनी डाल दूँ या चिली सॉस डाल भी दूँ, हालांकि चिली सॉस भी इतनी नहीं खाएगा लेकिन मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ। ये बस इतना से खाएगा। मैं अपने लिए इसलिए मैंने अपने लिए ना अलहदा एक प्लेट में बनाने हैं, क्योंकि मेरा तो दिल इस वक्त कर रहा है ना कि मैं पापड़ी डालूँ, मुझे मीठे नहीं चाहिए। मतलब हरी मिर्चें, प्याज, थोड़ा सा बंद गोभी, ये सारी चीज़ें डाल के फिर मैं चाट मसाला वगैरह डाल के वो खाऊं। अब मैंने अपनी वही पुदीने की चटनी में थोड़ा सा दही मिक्स करके ये डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर मीठी चटनी डाल दूँगी। देखिए जी, ये तो जल्दी जल्दी बन जाते हैं। इसके ऊपर क्या बंदा इनको मैं फ्राई करूं, फिर मैं इनको पैक करके फ्रीज़र में रखूं, और इनका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये मीठी चटनी पड़ी हुई थी घर, मैं आपको नहीं दिखा सकी। इस मीठी चटनी का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं अपने घर पे इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। और चाट मसाला डाला है, मीठी चटनी डाली है और पुदीने की वो मिक्स चटनी डाल के मैंने ऊपर से ये चिली सॉस डाल रही हूँ मैं। स्वीट चिली सॉस है ये, हॉट चिली सॉस नहीं है, स्वीट चिली सॉस। चले जी, ये तो जी मेरे बेटे के दही बड़े रेडी हो गए। अब है सैरा के दही बड़ों की बारी। अब जो मैंने खाने हैं या मेरा हस्बैंड थोड़े खा लेंगे, अभी वो काम पे हैं, उनको जब वो आएंगे तो वो जो जो भी उन्होंने खाना है वो खा लेंगे। हाँ जी, ये मैंने ना इतनी ही पापड़ियाँ बनाई हैं और दही बड़े मेरे बेटे के बन के रेडी हो गए हैं। दही बड़े रेडी हो गए और पापड़ियाँ भी रेडी हो गई। पापड़ी मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया है, पापड़ी काफ़ी टेस्टी बनी हुई है। दही बड़े भी बहुत टेस्टी हैं। मैं इसके साथ अपने लिए अलहदा प्लेट रेडी कर लूँगी। ठीक है, चले अभी फिर सारा को दे इजाज़त। नए ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।